अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल पार्लियामेंट में बहुत ज़ोरदार तकरीरें हुई 15 मई को, और उसमें ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ की तकरीर पार्लियामेंट के अंदर और जनाब पार्लियामेंट के बाहर मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर एक्सीलेंट तकरीर थी। पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने जो इस वक्त सहूलत कारी हो रही है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि दीगर कोर्टों में, उसको एक्सपोज किया। साफ तौर पर उन्होंने एक्सपोज किया और बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन तकरीर की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से कब कब जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये चंद सहूलतकार जजेस बैठे हुए हैं और हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो बैठे हुए हैं, ये मिलकर किस तरह इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान के गलत, इमरान के गैर आइनी इक़दाम को, इमरान के आपके एंटी आपके पाकिस्तान इक़दाम को, इमरान के फ़ौज के ख़िलाफ़ इक़दाम को, इमरान के हर उस इक़दाम को, हर उस अमल को जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा था, उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है बल्कि दीगर कोर्टों में भी ये नज़र आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे कह लेने दीजिए, मैं खुल कर कहता हूँ कि आज इमरान को कहाँ कहाँ ये सपोर्ट मिल रही है। तो पार्लियामेंट में तकरीर हुई, मौलाना असद साहब ने भी बहुत शानदार तकरीर की, इसी तरह और दूसरे लोगों ने भी की, लेकिन ख्वाजा आसिफ की तकरीर वहाँ आगे गई। पार्लियामेंट ने कल के पार्लियामेंट में एक बड़ा फैसला किया, और वो फैसला ये हुआ कि एक बात तो तय हो गई है कि पार्लियामेंट को ये बात क्लियर है कि मौजूदा इस वक्त मुल्क की तबाही के असल ज़िम्मेदार इमरान खान के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये सहूलतकार हैं। तो पार्लियामेंट ने इस बात का कल करारदाद भी पास कर ली, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में ये बात कह भी दी कि हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी जो है वो किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो, और उस शख्स को फिर वो तमाम कहानी भी सामने आई कि किस तरीके से एक मुलजिम को जो 60 अरब का जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, और ये क्रिस्टल क्लियर है और तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, उस शख्स को सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह वेलकम कर रहा है, और ये टोटली मिसकंडक्ट है। और आपको पता होगा कि एक दिन पहले जो काबीना का इजलास हुआ था, उसमें काबीना ने इस बात की अप्रूवल दी थी कि चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया है इस अमल के ज़रिए। हालांकि कई अमल हैं जिसके ज़रिए मिसकंडक्ट हुआ है, लेकिन इस अमल को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिसकंडक्ट कहा गया, और पार्लियामेंट की तरफ से भी कल इसको मिसकंडक्ट कहा गया। चुनांचे पार्लियामेंट ने एक बड़ा फैसला किया है, और ये फैसला ये है कि उन्होंने कहा है कि आप रेफरेंस तैयार करें और रेफरेंस भेजें, और चीफ जस्टिस साहब पहले तो उनका मुतालबा है कि आप इस्तीफ़ा दें। पार्लियामेंट का भी मुतालबा है, उसमें मौजूद कई लोगों का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अब मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं, और इनके इस मुतनाज़ा अमल से और एक इमरान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करने की बुनियाद पर वो अब इस ओहदे के मनसब के लायक नहीं है, उनको फौरी तौर पर यह ओहदा छोड़ देना चाहिए। और अगर वो ये ओहदा नहीं छोड़ेंगे तो फिर पार्लियामेंट एक रेफरेंस बनाएगी, और वो रेफरेंस जो है वो भेजा जाएगा चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये कल पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसमें ये फैसले हुए। अब पार्लियामेंट के बाहर पीडीएम खड़ी थी, जिसने मौलाना साहब ने एक बड़ी कॉल की थी, और आवाम का एक काफ़ी बड़ा इज्तिमा वहाँ आ गया था, और उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग भी थे, और उस प्लेटफॉर्म पर मौलाना फजल रहमान और जनाब मरियम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर है वो एक्सीलेंट थी, फुल ऑफ कमांड थी। जहाँ तक मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर
चीफ जस्टिस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाया है और उन्हें संगीन इल्ज़ामात लगाने के साथ साथ ये कहा है कि आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और अगर आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आपका एहतसाब किया जाएगा और आपकी तमाम मरातें छीन ली जाएंगी। ये मरीम नवाज़ साहिबा की कल की स्पीच बहुत भारी थी, बहुत पावरफुल थी और जो बात वो कह रही थी वो फुल ऑफ कमांड थी उस पूरी तकरीरों में। तो बहुत बड़ा उनका मुतालबा था और उस मुतालबा सिर्फ उनका मुतालबा नहीं था, उन्होंने वो तमाम चीज़ें सामने रखी अवाम के जिसकी बुनियाद पर उन्होंने चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया कि वो फौरी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि अब वो एक मुतनाज़ा जज हैं, वो इस अहम तरीन मनसब पे बैठने के काबिल नहीं हैं। और मैंने जैसे कहा कि इस बात को कहने से पहले उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये किया, इन जजेस ने ये किया, इस तरह उन्होंने अपनी इस पोजीशंस को मिसयूज़ किया, अपने इख्तियार को मिसयूज़ किया, अपनी ताकत को मिसयूज़ किया और एक शख्स को नवाजा और आइन और कानून की धज्जियां पिकेर दी, आइन और कानून की पामाली की और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एतमाद आवाम के ऊपर ज़ायल किया। तो उन्होंने वो चार्जशीट पहले पढ़ी और उसके बाद उन्होंने दबंग एक मुतालबा किया और उन्होंने न सिर्फ मुतालबा किया बल्कि वॉर्न किया उन्होंने चीफ जस्टिस को कि अगर आपने ये इस्तीफ़ा नहीं दिया तो यकीन माने आपका एहतसाब होगा और आपका सख्त एहतसाब होगा और आपकी तमाम जो आपने पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों को इस्तेमाल किया है अपने लिए और इन लोगों के लिए, वो सब वापस लिया जाएगा। क्योंकि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया, आप जो है वो इंसाफ के इस पोजीशन पे बैठकर आपने बेइंसाफ़ी की, आपने जो है वो इमरान इंसाफ दिखाया और आपने वो झलक दिखाई सुप्रीम कोर्ट की जो 76 साल में कभी किसी पाकिस्तान की वर्ष से वर्ष अदालत ने भी नहीं दिखाई। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, तो आपको पता है वो एक दबंग सियासी लीडर हैं, उन्होंने भी और दूसरे सियासी लीडरों ने भी बड़े सख्त जो है वो आपके इस अमल को जो सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे 3 रुकनी बेंच और चीफ जस्टिस कर रहे हैं उसके हवाले से बहुत सख्त रवैया था। और फिर अवामी रद्द अमल भी सामने आया। अवाम ने मरीम नवाज़ साहबा की डिमांड पे, मौलाना फजल रहमान की या दूसरे सियासी लीडर की डिमांड के ऊपर वहाँ पर अवाम ने एक ज़बान होकर ये ऐलान किया कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर चले जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। तो बहुत पावरफुल शो था और उस पावरफुल शो में बहुत पावरफुल तकरीरें थीं और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर थी। अब इस सूरत हाल की बुनियाद पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आया कि क्या चीफ जस्टिस पे इस्तीफ़ा देंगे इस मुतालबे पे, क्योंकि पार्लियामेंट से भी हो रहा है, रेफरेंस भी जा रहा है। पीडीएम की 13 सियासी जमातों ने कहा, आवाम की एक बड़ी तादाद ने खड़े होकर जो है इसकी तायीद की, तो क्या ये आपके इस्तीफ़ा देंगे? मेरा अपना ये ख्याल है कि वो कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उनसे या तो इस्तीफ़ा लिया जाएगा या कोई हुकूमत और एक्शन करे तो होगा। और ये रेफरेंस भी जाहिर है चीफ जस्टिस ने जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाना है ये रेफरेंस रुक जाएगा अपनी जगह पे, क्योंकि उनको ये पता है कि ये मैंने ही इजलास बुलाना है। अगर हुकूमत एक अर्जी भेज दे 3 सीनियर जजेस को लॉ के हवाले से जो इस्लाहाती बिल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद शायद चेंजिंग हो कि 3 में से 2 सीनियर जजेस उसको टेकअप करें और फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं या कोई सुओ मोटो नोटिस लें या कोई बेंच बनाएं, तो उसमें हो सकता है। बज़ाहिर तो मौजूदा चीफ जस्टिस कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बार काउंसिल के रेफरेंसेस वहाँ मौजूद हैं, लॉयर्स के रेफरेंसेस वहाँ मौजूद हैं और वो डस्टबिन के अंदर पड़े हुए हैं। अब यह है कि इमरान खान तो तकरीबन बागी हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान
के आइन से बगावत की है, उन्होंने पाकिस्तान के कानून से बगावत की है, उन्होंने पाकिस्तान से बगावत की है, पाकिस्तान के इदारों से बगावत की है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से बगावत कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी के हालात पैदा किए हैं और उनके लोगों ने 76 साल में जो पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, दुश्मन मुल्क भी नहीं कर सके, वो इमरान खान साहब के इन सारे पीटीआई वर्करों ने वो दहशतगर्दी और वो बगावत की है जिसका अब ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट में होने जा रहा है। इसी तरह अब जो सूरत हाल सामने नज़र आती है वो ये है कि पार्लियामेंट का फ़ैसला मैंने बता दिया, और दूसरी बात ये कि सहूलतकार इमरान के जो भी हों, जो जजेस हैं, जो हैं, सबकी निशानदेही कर दी है पार्लियामेंट ने भी, पीडीएम ने भी, और मीडिया में भी ये चीज़ें सारी पता है और उनके सारे फैसले सामने हैं जिसकी बुनियाद पर आइन और कानून को तोड़कर और जजमेंट को तोड़कर, जो पहले की जजमेंट है, और ऐसे फैसले दिए गए हैं जो आइन और कानून से भी मुतसादिम है और जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो उन सहूलतकारों का, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि उनका एहतसाब होगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।